मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता दर्स में हम सूरतुल बक़रा की दूसरी आयत को डिस्कस कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। सूरतुल बक़रा का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आम रहमतों वाले, ख़ास रहमतों वाले अल्लाह के नाम से। अलिफ लाम मीम, मैंने अर्ज़ किया था ये असरार इलाही हैं, अल्लाह ताला के राज हैं। अगरचे बहुत सारी मुख्तलिफ़ आरा इन हुरूफ के बारे में दी गई हैं, लेकिन क़त्ई बात नहीं मालूम। और हमारे आइम्मा के फ़रामीन में ये फ़रमाया गया कि ये ऐसे अल्लाह के राज हैं जिन्हें वो ख़ुद जानता है, इनका इल्म उसने अपने पास रखा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, वो किताब, मैंने अर्ज़ किया था ज़ालिका दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और दूर का इशारा किसी चीज़ की अज़मत की वजह से भी, अगरचे वो करीब हो, किया जाता है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये किताब के जो तुम्हें अता की गई है, ये अपनी अज़मत के एतबार से बहुत बुलंद है, गोया बहुत ऊंची है, बहुत दूर है। ला रैब फ़ी, इसके अंदर कोई रैब नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई बातों का आपस में टकराव नहीं है। इस किताब को भेजने वाले के इल्म में कोई कमी नहीं है, उसे किसी चीज़ का लालच नहीं है, उसे किसी का खौफ नहीं है। अगर उसने कोई वादा किया है तो ऐसा नहीं है कि उस वादे को पूरा करने की उसमें कुदरत नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें कि जो किसी की बात में शक डाल देती हैं सुनने वाले के जहन में, उन तमाम बातों से इस किताब को नाजिल करने वाला पाक है। लिहाजा अगर इब्तदाई तौर पर इस किताब की बातों को पढ़ने में तुम्हारे जहनों में तशवीश हो, तुम्हें कुछ बातें ठीक तरह अपनी समझ के मुताबिक ना लगे, तो जल्दी नहीं करना। वो तुम्हारी लाइल्मी की वजह से है, और या तुम्हारी साबका जो तुमने अपने जहन में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अपने दिमाग में इस किताब की तरफ आने से पहले, उसके साथ टकराव की वजह से हो सकता है तुम्हें परेशानी हो। लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस किताब की बातों में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है, रहनुमाई है साहिबान तक़वा के लिए। हमने अर्ज़ किया था कि यहाँ पर हिदायत, जवाब हमने सवाल किया था और जवाब दिया गया था कि यहाँ पर जो हिदायत का लफ्ज़ है ये तीसरे माना में है, तीसरा दर्जा हिदायत का। पहला दर्जा कौन सा था हिदायत का? पहला माना जो अल्लाह ने इस कायनात की हर चीज़ की कर दी। दूसरा माना क्या था हिदायत का? वो हिदायत के जो अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए से, आसमानी किताबों के ज़रिए से नाजिल फरमाई, इंसानों की रहनुमाई करने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। तीसरा माना और तीसरा दर्जा हिदायत का क्या है कि जिसको रास्ता दिखाया गया अब वो रास्ते पर चले भी। यहाँ पर ये माना, वरना कुरान ने दूसरे माने में भी इस्तेमाल किया है इसको, और वो कौन सा है? हुदल लिन्नास, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है। वहाँ पर हिदायत सब लोगों के लिए, यानी सबको रास्ता दिखाती। लेकिन यहाँ जिसकी बात हो रही है वो सब नहीं है। ये वो लोग मुराद हैं जिनके अंदर एक सिफत पाई जाती है जिसे तक़वा कहते हैं।
मैं अगली आयत पढ़ दूं, फिर इस आयत के ज़िम्न में चंद अहम बातें वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये मुत्तकीन कौन है, इनकी कुछ सिफ़ात बताई। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, साहिबान तक़वा को बयान फरमा रहा है अल्लाह। उनकी बुनियादी मोटी मोटी जो बातें उनके अंदर सिफ़ात पाई जाती हैं, अहम तरीन सिफ़ात गोया कि वो खुदाबंद आलम बता रहा है। उनको पहचानना हो तो ये चीज़ें होती हो। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, ये मुत्तकीन वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब को डिनाई नहीं करते, ईमान रखते हैं। इसकी सबसे पहली स्टेज क्या है, डिनाई नहीं करते वो काम के जो एथियस्ट करते हैं। दूसरी सिफत की इसकी भी वजाहत करूंगा। दूसरी सिफत क्या है, वयुकीमून अस्सलाह, वो नमाज को पूरे एहतमाम के साथ पढ़ते, कायम करते। युकीमून इकामा, इसका माना होता है किसी चीज को बिल्कुल सीधा मजबूत खड़ा कर देना। जैसे जब इमारतें कोई बड़ा हॉल बनाना हो तो उसके अंदर सुतून बनाए जाते हैं, और उस सुतून को मजबूत भी होना चाहिए और बिल्कुल सीधा भी होना चाहिए, वरना वो अपना काम सही तरह से कर नहीं पाएगा, इमारत खतरे में रहेगी। इस लफ्ज़ में जब बंदा गौर करता है तो क्या माना समझ में आता है, पूरे एहतमाम के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी इंपॉर्टेंस के साथ नमाज को कायम करते। तीसरी सिफत, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से, उस रिज़्क़ में से कि जो हमने इन्हें अता किया है, युनफ़िक़ून, खर्च करते। कहाँ खर्च करते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। और रिज़्क़ आमतौर पे हमारे जहनों में क्या आता है, पैसे आते हैं, पैसे खर्च कर, नहीं। जिस जिस चीज को रिज़्क़ कहा जा सकता है वो सब इसमें शामिल है। किस किस चीज को रिज़्क़ कहा जा सकता है, मेरे और आपके पास जो कुछ है सब का सब रिज़्क़ है। आंखें रिज़्क़ है, कान रिज़्क़ है, जुबान रिज़्क़ है, ताकत रिज़्क़ है, अक्ल रिज़्क़ है। जो कुछ उन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने बनाया रिज़्क़ है। जिस मकाम पे हम पहुंचे सब खुदा का रिज़्क़ है। तो ये आयत कह रही है कि ये ऐसे होते हैं कि जब जो भी चीज़ इनके पास है, जब खुदा की तरफ से इनको तकाजा किया जाता है, ये रोक के नहीं रखते, खुदा के रास्ते में दे देते, खर्च कर देते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यहाँ पर जो एक सवाल जहन में आना चाहिए वो ये है कि इस तकवा से क्या मुराद है। अभी तो कुरान पढ़ा ही कोई नहीं। जिस तकवा का तज़किरा किया जा रहा है वो होगा तो हिदायत होगी। दो तरह के तकवा हैं, याद रखिए। एक, कुरान की हिदायत हासिल करने के लिए पहले से होना चाहिए, होगा तो ही तो मिलेगी। हुदल लिल मुत्तकीन, यानी तुम्हारे अंदर तकवा होगा तो ये तुम्हें नसीब होगी। अगर तकवा नहीं होगा तो तुम्हारी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मालूमात बढ़ जाएंगी क्या क्या है इसमें, लेकिन वो तीसरा माना हिदायत का वो तुम्हें नसीब नहीं होगा, तुम्हें मिलेगा नहीं। और एक तकवा वो है कि जो फिर इस हिदायत के बाद इंसान को मिलता है, गोया कि उसके तकवा के दर्जात बढ़ते चले जाते हैं,
इस हिदायत पर अमल करने के नतीजे में। लेकिन इस पर अमल करने के लिए भी एक तकवा चाहिए। ये तकवा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अक्ल अता करके दिया है। और वो तकवा क्या होता है कि जो मामलात अहम उसके सामने आए, जितना अहम मामला उसके सामने आता है उतना ही वो केयरफुल हो जाता है, उतना ही वो एहतियात करता है। मिसाल के तौर पर किसी ने मसलन 1 लाख रुपया कहीं लगाना हो, मालदार आदमी हो, ठीक है, तो लगा देगा आराम से। लेकिन अगर 10 लाख लगाना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो 1 लाख वाली जगह की निस्बत ज़्यादा ज़रा देखेगा मैं कहाँ लगा रहा हूँ। और अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करना हो तो और ज़्यादा चेक करेगा, मशवरे करेगा मैं लगा दूँ या ना लगाऊँ जिस जगह पर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। और अगर सारी ज़िंदगी लगानी हो, सारी जमा पूंजी लगानी हो, यानी जो कुछ है उसके पास सब लगाना हो, तो क्या करेगा? जितना उसके बस में है उतनी तहकीक करेगा, 100 दफा परखेगा। क्यों? इसलिए कि अगर गलत जगह हुई तो नतीजा क्या निकलेगा? बंगले से निकलकर फुटपाथ पे आ जाऊंगा। ये जो सिफत होती है इंसान के अंदर एहतियात करने की, यही तकवा है। अब जरा अरबी जुबान में इस लफ्ज का माना क्या है, तवज्जो फरमाएं। तकवा इसकी जो इसके माना की रूह है वो क्या है? किसी चीज़ की हिफाजत करना, किसी चीज़ को महफूज कर देना, उसकी निगहबानी करना, मुज़िर और तकलीफ दे चीज़ से बचाना। फिर इसकी एक मिसाल देते हैं। आपको पता है अरब जो थे वो उनका हर लफ्ज़ किसी न किसी जानवर से जुड़ा होता है, चूँकि वहीं से उनके अल्फाज निकलते थे। अभी भी आप मसलन मिसाल के तौर पर अगर देहात में आपका ज़्यादा लिंक है तो शहरियों को शायद पता भी ना हो, लेकिन देहात में आप सुनते हैं ना अरबी में शेर की हर हालत के लिए अलग लफ्ज़ है, पंजाबी में भैंस की हर हालत के लिए अलग लफ्ज़ है। भैंस की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के लिए शहरी बाबू के लिए सारी भैंसें हैं, लेकिन एक जो भैंसों का एक्सपर्ट है वो हर भैंस को अलग अलग नाम से पुकारता है, ये फलानी है, ये फलानी है, ये फलानी है, ये फलानी है। तो ये तकवा का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करते थे, इसका माना कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपने देखा होगा घोड़े के जो सवारी के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, उनके पाँव के नीचे उनके जो सुम होते हैं उनके नीचे एक लोहा लगाया जाता है, उसको नाल बोलते हैं, और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब जब पत्थरों पे पाँव लगता है या इधर उधर, ताकि वो अपना सफ़र सही तरह जारी रख सके। अगर घोड़े के पैर के नीचे वो नाल ना लगा हो तो घोड़े को तकलीफ होती है, अगरचे वो सख्त ही होता है सुम उसका, लेकिन वो प्रोटेक्शन अगर ना हो उसकी तो तकलीफ होती है। फिर वो उस तरह खोल के नहीं चलता, एहतियात से चलता है कि गलत जगह पे पाँव ना रखूँ, सख्त जगह पे पाँव ना रखूँ, मुझे तकलीफ होगी। इसे कहते हैं तकवा। अरब जब घोड़ा ऐसे ऐसे बसरन चलता है, बचा बचा के पाँव रखता है कि गलत जगह ना रख दूँ, तकलीफ ना हो जाए, इस हालत को क्या कहते हैं? तकवा। यानी हर उस चीज़ से बचाना, एहतियात करना जो नुकसान दे सकती है। तकवा के असल माना किसी चीज़ को हर उस चीज़ से बचाना जिससे कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। यह है लुग़वी माना, डिक्शनरी मीनिंग अरबी ज़ुबान का। अब शरीयत ने इसे जो इस्तेमाल किया जिस माना में, एक ख़ास माना है, और वो क्या है कि इंसान खुद को, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से बचाए जो गुनाह का सबब बनती है। ये तकवा है। इसका आम तर्जुमा क्या किया जाता है? अल्लाह का खौफ।
लेकिन याद रखिए, अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, अल्लाह से डरा नहीं जाता। हाँ, जो खुदा की नाफरमानी करे उसने नाफरमानी का जो नतीजा रखा है उससे डरा जाता है। वरना कुरान करीम ने गवाही दी हुई है, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए हैं उनको तमाम कायनात में सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। यानी उनकी जितनी दुनिया में उनकी जिन जिन से मोहब्बत है, रिश्तेदार हो, औलाद हो, माल हो, अल्लाह के नेक बंदे हो, अंबिया हो, सबसे ऊपर सबसे हाई लेवल की मोहब्बत किसके साथ होती है? अल्लाह के साथ होती है। लिहाजा हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया, इसी वजह से फरमाया, कुरान की इसी आयत से गोया ये बात निकली, उसूल काफ़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि तुम उस वक्त तक तुम में से कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। सही ठीक मोमिन जिसे कहते हैं, एक मोमिन वो है कि जो चाइना में बनते हैं, ठीक है ना, जो कह के मोमिन बन जाते होते नहीं है, पैदाइशी मोमिन होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जिनको अल्लाह कह रहा है वल्लदीन आमनू, खुदा कह रहा है जो ईमान लाए, उनकी अलामत क्या? उनको देखना हो तो सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हें खुदा के साथ होगी और कोई मोहब्बत उसकी मोहब्बत के आड़े नहीं आती। दो मोहब्बतों का अगर टकराव हो रहा हो, खुदा के मुकाबले में जो आ रही हो उसे छोड़ देते। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का ये माना। रिवायत क्या कहती है? तुम में से कोई उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी सारी दोस्तियां, मोहब्बतें और सारी दुश्मनियां सिर्फ खुदा की खातिर ना हो जाए। यानी उसका मरकज जिसमें हर चीज फिल्टर हो जाती है, वो मरकज कौन हो? अल्लाह तबारक व तआला के साथ। खुदा के दोस्त उसे प्यारे लगे, खुदा के दुश्मन उसे प्यारे न लगे। बहुत सी आयत है कुरान में, बहुत सी आयत। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अल्लाह तो मोहब्बत करने वाली हस्ती है, मोहब्बत जिस हस्ती से की जाए वो हस्ती है। ये क्यों तकवा का तर्जुमा किया जाता है? अल्लाह का डर, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसका असल माना यह है, खुदा की नाफरमानियों पर जो अजाब रखा गया उससे बचो, क्योंकि वो भी खुदा नहीं देना। लेकिन दर हकीकत क्या है, असल बात क्या है, बुनियाद क्या है? खुदा से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत को आइमा हमारे इस तरह बयान करते हैं कि ए परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने फिर क्या खोया है, और जिसने तुझे खो दिया फिर उसके हाथ पल्ले क्या बचा? उसको कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खो गया। बस तकवा का माना इंशाअल्लाह वाज़ेह है। शरीयत की इस्तिलाह में अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना, फूंक फूंक के कदम रखना, हर काम में ऐसे ही कि इसमें बड़ा मज़ा आएगा, कूद नहीं जाना, बस देखना कि खुदा इससे नाराज़ होता है या खुदा इससे राज़ी है। इस सिफत को तकवा कहते हैं। पहली स्टेज पर अभी कुरान इंसान ने देखा ही नहीं। हर अक्लमंद इंसान मोहतात होता है, मुसलमान हो या काफिर हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अच्छा, ये सिर्फ दीन और अकली बातों की बात नहीं है। तकवा का माना वसी है, बड़ा लुग़वी माना। मैं ऐसे ही मिजाज में अर्ज किया करता हूं, मिसाल के तौर पर सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं चीजें, ये आपको किस मुल्क की पसंद है? आप जब दुकान पे जाते हैं तो मसलन मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, कौन से मुल्क का मैन्युफैक्चर टीवी बेस्ट है? जी, जापान का। पेंडू पेंडू लोग भी जापानी खरीदनी है साथ।
क्यों? क्योंकि जापान इन चीजों के बनाने में तकवा में सबसे आगे है। तकवा क्या होता है? हर वो चीज जो उसकी प्रोडक्ट के लिए उसकी क्वालिटी को नीचे करती है उससे बचना, ये तकवा है। तो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसकी प्रोडक्ट सबको पसंद आती है, चाहे किसी ने जापान की शक्ल भी ना देखी हो, कहता है मुझे तो जापानी दो। मौला कायनात ने फरमाया उसीकुम उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह के तकवा की और इस बात की कि अपने कामों को मुनज़्ज़म करो, डिसिप्लिन रहो तुम। यूरोप ज्यादा मौलाई है इस मामले में, जापान वाले जो है वो जो डिसिप्लिन कौमें है वो ज्यादा मौलाई है अमल में। सिर्फ हमारी नालायकी कि हम उन्हें बता नहीं पाए कि जो सिफात तुम्हारे अंदर है वो हमसे तलब की गई थी, लेकिन हम और चक्रों में पड़ गए। हमने कहा हमें सिफात नहीं चाहिए, हमें इन सारे चीज़ों को बाईपास करके हमें जन्नत चाहिए जो कि नहीं मिलने वाली। इस तरह कुरान ने बताया हुआ। बस ये जो इंसान का मोहतात होना है, चीज़ों को एहतियात से देखना, लापरवाही से ना देखना, ये चाहिए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये कुरान उसको अपील करेगा और वो चलेगा इसके बताए हुए रास्ते पर जो केयरफुल आदमी है, संजीदा आदमी है, जो फूंक फूंक के कदम रखता है। ऐसे कोई समझदार कहते, जो सोचे समझे बगैर काम कर देता हो उसको हर कोई डांट रहा होता है, यार तू हर बार जो गलत काम करता है तो तू अपनी सादत से बाज आ जा, पहले किसी से पूछ लिया करो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो। ये बेतकवा लोग होते हैं अपने कामों के सिलसिले। तकवा वाले कौन होते हैं? मोहतात होते हैं, केयरफुल होते हैं, बात को संजीदगी से देखते हैं, फौरी भाग के रिएक्ट नहीं करते, जिदबाजी पे नहीं आ जाते। तवज्जो फरमा रहे? ये तकवा, ये सिफत जिसमें है वो क्या करेगा? वो इस कुरान की बात को ले लेगा। खुद ये जो केयरफुल होना है ये इंसान के अंदर मुफीद बातों की एक्सेप्टेंस पैदा कर देता है, अगरचे जायका कड़वा ही क्यों ना उनका। बच्चा जायका देखता है, तासीर नहीं देखता दवाई की। वो जैसे चखता कहता है मैंने नहीं पीनी, ले जाओ, रोना शुरू कर देता है, बच्चा होता है। लेकिन जो बड़ी उम्र का बंदा होता है वो ये थोड़ी कि डॉक्टर साहब दवाई देनी है लेकिन मीठी वाली देनी है। कहता है दवाई दो, मीठी या कड़वी की मुझे परवाह नहीं है, वो दवाई दो जो मेरी बीमारी ठीक करे। अभी कौम मीठा खाने पे लगी हुई सारी, जहां कोई दीन की कड़वी बात आए वहां कहते हैं बंदा ही ठीक नहीं है, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मजे लेने के लिए थोड़ी, हम जिनको अपना इमाम मानते हैं उन्होंने कितने दुनिया से मजे लिए, और वो मजा परस्त थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, वरना एहतराम वो भी बड़ा करते थे, हाथ बड़े चुमा करते थे वो भी आकर। हमें तो वो तौफीक नसीब ही नहीं है इस जमाने में जो उनको नसीब थी। वो तो उनके चेहरों की ज़ियारत करते थे, उनकी बातें सुना करते थे, उनके हाथ चूमा करते थे, उन्हें हाथ लगा के तबर्रुक किया करते थे, लेकिन जब मैदान का वक्त आता भाग जाते थे। आप कितना एक उनको अच्छा समझते हैं आज? आप कहते हैं वो इतने अच्छे थे, रोज इमाम हुसैन की उमर इब्न साद बहुत अच्छा था क्योंकि उसने इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की हुई थी। आप लानत करते हो उस पर, क्यों? इमाम हुसैन के पास था, ज़ियारत साथ नहीं दिया उसको, उनका साथ नहीं दिया उसने। बस हुदल लिल मुत्तकीन, ये बिल्कुल पहले इंसान को केयरफुल होना चाहिए। आपने दुनिया में भी कामयाब होना है, आपको ये रवैया चाहिए। लापरवाह लोग दुनिया में भी बदबख्त ही होते, और दीन के बारे में
अल्लाह के बारे में बेतकवा लोग, केयरलेस लोग अपनी आखिरत तबाह कर लेते हैं। अब इनकी जो पहली सिफत बताई, अल्लदीन युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान अभी कुरान पढ़ने से पहले की बात हो रही है। ये कौन सा ईमान है? गैब पर, किसी चीज पर ईमान की पहली स्टेज ये होती है, इब्तदाई, बिल्कुल इब्तदाई, कि इंसान उसको डिनाई ना करे जो उसको समझ ना आ रही हो। ये जो खुद को एथियस्ट कहते हैं, कई दफा पाला पड़ा है, बात करने का मौका मिला, जहां इनकी जड़ में खराबी है उस बात को मानते ही नहीं। एथियस्ट वो होता है जो कहता है खुदा नहीं है। जब उससे कहा जाए कि तुम कैसे कह रहे हो खुदा नहीं है, कहता है तो दिखाओ। अगर है तो दिखाओ। उससे कहा जाता है कि जो चीज ना दिखाई जा सके वो नहीं होती। ये कौन सी अकल कहती है? अगर आज से मसलन 200 साल पहले कोई बंदा कहता कि ऐसी चीज़ें बन जाएंगी जिसके ज़रिए मिसाल के तौर पर उनमें बैठ के इंसान हवा में उड़ेगा, वो कहता हो ही नहीं सकता, मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानते हो? है तो दिखाओ। तवज्जो फरमाए, है तो दिखाओ। अब जो कह रहे है तो दिखाओ, और चूंकि तुम नहीं मुझे आज दिखा सकते लिहाजा ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इस जाहिल को कोई आज अगर लाके बिठा दे, इसे पता चलेगा मैं कितना बड़ा, यानी गैर अकली बात की मैंने, जो चीज मेरे सामने नहीं है, जिसको मैं फील नहीं कर रहा, इसका यह कब से मतलब है कि वो हो ही नहीं सकती। जो समझदार लोग होते हैं वो ये जुमला कम बोलते, हो ही नहीं सकता। तवज्जो से सुनिएगा। एक इसी तरह का बच्चा काफी साल पहले कोई मेरे पास लेके आया कि ये अच्छा भला नमाज पढ़ता था, सारा कुछ करता था, अचानक ये एथियस्ट हो गया। एथियस्ट हो गया और कहता है ये मैं नमाज पढ़ता था क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था, अल्लाह को मानता था कि मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था, ये कहा था, वो कहा था। अब मुझे पता चला कि ये तो ऐसी बातें हैं, मेरे पे तो साबित नहीं हुआ अल्लाह है, मैं क्यों पढ़ूं, क्यों अपने आप को मैं टेंशन में रखूं। इस मेरी बात को अच्छी तरह सुनिएगा, ताकि अगर कोई इस किस्म का आपके दोस्तों में हो तो कम से कम उससे जवाब तो लें। अगर वो जवाब दे ले तो मुझे, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, मुझे भी बताएं, हम भी एथियस्ट हो जाएंगे। ये जो लोग खुदा का इनकार करते हैं, बुनियादी तौर पर जो दावा ये करते हैं कि हम अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम एथियस्ट हैं, जबकि बुनियादी तौर पर ये अकल ही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जहां बुनियाद रखते हैं वो बेअकली पर कायम है। आपको एक मिसाल देता हूं, आप तवज्जो करें। गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की याफ्ता, जो अपने अवाम की जानों की बहुत केयर करते हैं, उनकी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती है। आप फर्ज करें उनका एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर जहाज उड़ने के लिए कोई तैयार खड़ा है। अचानक एक कॉल आती है उनके सिक्योरिटी ऑफिस में या किसी को, और वो कहते हैं कि फलान जो फ्लाइट फलान शहर जा रही है उसमें बम है। ये कहेगा उसको है तो दिखा, कहां पड़ा हुआ। अगर वो सिक्योरिटी वाला जिसको ये कॉल आई है उसे कहे कि है तो दिखा, बाद में उस पर केस बन जाएगा। अगर बम ना भी हो तब भी पता चल जाए अगर उसके अफसरों को कि इसने इस तरह कॉल जो है वो उसको फेंक दिया उठाकर, तब भी उसको पकड़ लेंगे कि तू इतनी जानों से खेल गया। क्या कहेंगे? हो सकता है वो कॉलर सही कह रहा था। ऐसा ही करते हैं ना,
क्या करते हैं? सारे जहाज खाली करा देते हैं, एयरपोर्ट खाली करा देते, पूरी जगह को स्कैन करते हैं, और जब मुतमईन हो जाते हैं कि कोई थ्रेट नहीं है, मुतमईन होकर चेक करके उसके बाद कहते हैं अब लोगों को कहो कि मसलन दोबारा खोल दो। अल्लाह भी यही तकाजा कर रहा है बंदे से यहां पर कि जिन चीजों को तू फील नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, मत कह कि है ही नहीं, मत कहो, डिनाई मत करो। अगर तुमने डिनाई करना है तो फिर सारी कायनात को पहले स्कैन करो, पहले स्कैन करो, और स्कैनिंग भी मादी स्कैनिंग ना हो, तवज्जो फरमा रहे हैं, जिसके बाद तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि नहीं है इस कायनात का कोई बनाने वाला, और ये इत्मीनान किसी को भी नहीं होता। ये तो आज भी आपको पता है, अरबों बिलियन, कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो समझदार लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि ये कायनात बनी कैसे थी, ये चीज़ें बन कैसे गई, इतने ज़बरदस्त तरीके से ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कैसे अरेंज हो गए। मसलन ऑक्सीजन में और उसका एटॉमिक मास है, अच्छा हाइड्रोजन में और है, सॉलिड्स का और मसला है, लिक्विड्स का और मसला है, ये सारे कैसे इतने मुनज़्ज़म तरीके से वजूद में आ गए, इस पर रिसर्च करें। तुम कहते तो है ही नहीं, ये ना कहो नहीं है। और फिर खुद इंसान जब अपने वजूद को देखता है, खुद अपने आप, इंसान दुनिया की मखलूकात में अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। लिहाजा आप हैवानात को देखें, उनकी ज़िंदगी वैसे ही हैं, वो वैसे ही घर बनाते हैं जैसे 100 साल पहले बनाते थे। लेकिन इंसान के घरों में फ़र्क आ गया, इंसान की ट्रैवलिंग में फ़र्क आ गया, इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क आ गया। वो लोग वैसे ही हैं, वो लोग से मुराद हैवानात, मगर ये कि जिन हैवानात को आप खुद मसलन ला के उनको अच्छे अच्छे घर बना के दे दें घरों में, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिफेंस में बैठा हुआ है या मिसाल के तौर पर लोहारी बाटी में बैठा हुआ है, उसको सेंस नहीं है। ये बंदे के लिए तवज्जो फरमा रहे, उसको फर्क पता लगता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी चीज को डिनाई अक्लमंद इंसान तब करता है जब उसे इत्मीनान हो जाए कि बिल्कुल नहीं है, क्लियर हो गया। तवज्जो फरमा रहे, तब उसको उसकी अथॉरिटीज मुजरिम नहीं समझेगी अगर फिर भी कोई हादसा हो जाता कि इसने सारे तकाजे पूरे किए। कोई भी किसी भी एथियस्ट के पास ये दलील नहीं है कि दलील दे कि खुदा नहीं है। लिहाजा कुरान भी आगे जाकर कहता है इनकी बदनसीबी ये, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्म, इन्होंने उसको झुटला दिया है जिस पर इनके इल्म का इहाता ही नहीं है। ये क्या कहते हैं, मेरे पास साबित नहीं है लिहाजा है ही नहीं। तो आज के लोग अगर किसी 100-200 साल पहले वाले बंदे की बात सुनेंगे तो कहेंगे जाहिल था, बेचारा होता तो आज देखता कि है, इसको पता नहीं था। 1000 साल पहले बिजली की बात की जाती, बिजली जब तेल से चिराग जलते थे, इसको कोई बताने की कोशिश करता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। कहते हैं तो दिखा, बल्ब जला के दिखा। मसलन अक्लमंद क्या करते हैं, उतरने की कोशिश करते हैं अंदर, जब तक मुतमईन, खास तौर पे जब आगे नुकसान होने का अंदेशा हो। एहतियात करते हैं लोग। ये खुदा कह रहे, ये सिफात होती, ये सिफात अक्लमंद इंसानों की सिफात है। अभी कुरान नहीं पढ़ा समझ ले, ये तो वो है जो इंसान की फितरत के अंदर रखी गई है, अगर वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से इनको दबा ना दे तो वो गैब को डिनाई
नहीं करता। ये पहला स्टेप है। फिर जब अपनी अकल को दौड़ाता है, फिर वो अंबिया की बातें सुनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बस हुदल लिल मुत्तकीन, पहली सिफत क्या? अल्लदीन युमिनून बिल गैब। इसमें ख़ास तौर पर जो एक और इशारा करना लाजमी है वो ये कि इंसान जब अपने वजूद को देखता है तो फील करता है कि मैं अकेला अपने लिए काफ़ी नहीं हूं, मेरी ज़रूरियात है, मुझे चीज़ें चाहिए, यानी मैं मोहताज हूं, मैं मोहताज हूं। फिर वो समझदार इंसान, वो केयरफुल इंसान, वो बाकी चीज़ों को देखता है, आहिस्ता आहिस्ता देखता है हर चीज़ किसी न किसी तरह मोहताज है। तो उसका जहन जाता है किसी ऐसी चीज़ की तरफ कि जो इन सब मोहताजों की मोहताजी को पूरा कर रही है पीछे से। उसने सिस्टम बनाया, चीजें पहुंच रही हैं। वो एक माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले हैवान को देखता है कि वो भी खा रहा है, उस समंदरों के नीचे उतरकर मसलन देखता है वहां जो जानदार है वो भी खा रहा है, उसको भी मिल रही है चीज। वो भी अपनी नस्ल में एक खास तरीके से इजाफा करता है। तो ये सारी चीजें जब वो देखता है तो कहता है कि ये जो नज्म है, इतना जबरदस्त नज्म, इतना जिसको जानने के लिए भी बहुत सा इल्म चाहिए, उसका ज़हन कम से कम उसे कहता है कि इसका बनाने वाला भी होना चाहिए। और वो हम जैसा नहीं हो सकता। ये इंसान की फितरत में अल्लाह, लिहाजा जब इंसान फंस जाता है, चाहे बड़े से बड़ा एथियस्ट हो, बड़े से बड़ा एथियस्ट जब फंस जाता है और जब ये फनकारियां भूल जाती हैं और कोई ना उसके पास, उसके दिल में जो उम्मीद की किरण उठती है वो खुदा की वजह से उठती है कि यहां जहां मुझे मसलन निकालने वाला कोई नहीं है, जिस तरफ उसका दिल खिंचता है, एक राब्ता करने की कोशिश करता है, जिसे पुकारने की कोशिश करता है, अगरचे जुबान से ना पुकारे, वो फितरी है। इस फितरत को इंसान जो डिनाई करता है बेवकूफ है। डिनाई वो करे, इनकार वो करे जो दलील लायक, ये मेरे पास दलील है, खुदा नहीं है, किसी के पास कोई दलील नहीं, बेवकूफ है। और जब ये बात की जाती है इसको आय बाय शाय करते, इसके आगे पीछे गुजर जाते, इस नुक्ते पे नहीं आते। जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारा जब, वो मैं आपको उस लड़के की बात बता रहा था, उसी पे इस नुक्ते को मैं ख़त्म करता हूँ। उसको मैंने कहा आपने नमाजें छोड़ दी, आपको यह कहा गया कि आप पर साबित नहीं है, लेकिन आप पर यह साबित हो गया कि है भी नहीं। आप कह रहे मैंने अकली काम किया, अकलमंदों वाला काम किया, मेरी नज़र में आपने अकलमंदों वाला काम नहीं किया। यह बात ठीक है, यह मानने वाली नहीं है कि आपके वालिद ने कहा अल्लाह है तो आपने अल्लाह मान लिया, यह काबिल कबूल नहीं है। यह तो दीन भी यही कहता है, उसूल दीन के लिए दलील चाहिए अकल की, तकलीद नहीं चाहिए, उसमें तकलीद नहीं होती उसमें। ये तो दीन भी कहते हैं, तो आपने कोई नई बात नहीं की। लेकिन आपने अब्बा के कहने की वजह से अल्लाह को माना था, इसका यह मतलब है कि अल्लाह नहीं है। यह दलील ठीक नहीं है आपकी, यह दलील है ही नहीं। तो अगर आप अक्लमंद होते तो आपका रवैया केयरफुल होता, क्योंकि आपको एक इम्कान तो है ना, खुदा है, उसका निज़ाम है, उसके अंबिया है, ये नमाज उसकी तरफ से आई है। तो जब तक थ्रेट क्लियर ना हो जाए, वो जो बॉम्ब के स्कैनिंग वाला मैंने बताया था, जब तक जीरो थ्रेट ना हो जाए तब तक आप एहतियातन भी पढ़ते रहो कि अगर हुआ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अकल तो ये कहती है ना, जब तक थ्रेट बिल्कुल खतरा टल नहीं जाता, क्लियर नहीं हो जाता, आगे ना जाओ, हो सकता है नुकसान पहुंच जाए। तो मैंने कहा ये तो दुनिया के छोटे छोटे मामलात में इंसान एहतियात करता है, तो ये तो एक अबदी जिंदगी का मामला है। जिन लोगों ने आकर कहा कि हम उसके नुमाइंदे हैं, उन्होंने बताया कि एक पूरी जिंदगी है इस दुनिया के बाद
कि जो जुड़ी हुई है, और अगर वो इतना कुदरत वाला ये दुनिया बना सकता है तो वो भी बना सकता है वो, और वो दोबारा भी इंसानों को जिंदा कर सकता है। तो जो इतने, और वो सब बेलौस थे, उन्होंने दुनिया से कुछ नहीं लिया, चक्कर नहीं दे रहे थे कि दीन के नाम पे चक्कर दे के अपनी जेबें भर ले। रसूलुल्लाह की जिंदगी मक्के में भी वैसी ही थी, जब कुछ नहीं था पास और दुश्मन थे सब, और जब एक ताकतवर तरीन फौज जिससे ईरान और रोम डर रहे थे वो रसूलुल्लाह के पास थी, तब भी रसूलुल्लाह वैसे ही थे। एक रिवायत है ज़ौजा रसूल हजरत आयशा से कि एक दफा रसूल पाक की इबादत देखती थी, एक दफा कहा कि या रसूलुल्लाह, आपको अल्लाह ने कह दिया आपका तो सब कुछ माफ है, कुरान की आयत है, उसका अपना एक मान है, लेकिन कहा आपको तो खुदा ने सब कुछ, फिर आप इतनी जहमत क्यों करते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जब उसने मुझे इतना दिया है तो मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो वो तो नहीं बदले। अगर ना होता खुदा और ये चक्कर दे रहे होते तो रसूलुल्लाह सारा कुछ अपने खानदान को पहले ही मुसल्लत करके जाते, जैसे दुनियावी बादशाह करके जाते। जैसे किसी ने अपने बेटे के लिए जबरदस्ती बैत ली थी, रसूलुल्लाह ले सकते थे। तवज्जो फरमा रहे, जबरदस्ती नहीं की रसूलुल्लाह ने। अपने खानदान को दुनिया के माल से मसलन उन्होंने तोल दिया हो, आराम व आसाइश से इमाम हसन इमाम हुसैन रह रहे हो और जनाब नाजो नेम हो रहे हो, ऐसा नहीं था। बीबी अपने हाथ से चक्की पीसती थी। एक दफा जब बहुत तकलीफ बढ़ गई, थक जाती थी, हाथों में छाले पड़ जाते थे, अपने बाबा के पास गई और एक गुलाम का तकाजा किया कि बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मुझे, तो एक गुलाम दे दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चलो घर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ आके देता हूँ। और जब तशरीफ़ लाए तो ये तस्बीहात हज़रत ज़हरा जो आप पढ़ते हैं, फरमाया कि गुलाम की जगह अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये पसंद की, ये तस्बीहात पसंद। आजकल की औलाद होती तो कहती कि अब्बा मसलन बड़े बादशाह हैं, जो काम मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहे और दूसरी चीज़ें सिखा रहे। तवज्जो फरमा रहे। तो ये जो इतने बेलौस लोग आए, सारी जिंदगी मारे खाते रहे, सारी जिंदगी तकलीफ में रहे, तड़पते रहे, हत्ता कि दुश्मनों को भी हिदायत के लिए तड़पते रहे, ये फ्रॉड कर रहे थे। जब ये सब चीजें बंदा देखता है, इस कायनात का नज़्म देखता है, तो कम से कम ये बात हो सकता है हो, कम से कम ये बात उसके जहन में आती, हो सकता है हो। तो जब ये हो सकता है हो तो फिर एहतियात करो। और एथियस्ट एहतियात नहीं करता, बेवकूफ है। एथियस्ट आजाद रहना चाहता है, बिल्कुल वो आजादी जिसे अल्लाह नफ्स की गुलामी कहता है। वो आजादी क्या है? जहां मेरा दिल करे मुंह मारूं, जो खाए, जो खाऊं, जो पीऊं, मेरे लिए कोई रिश्तों का तकद्दुस ना हो। अभी आप उस मुआशरे को देख ले उधर जहां पे ये चीजें अब नहीं रही, अब औरत औरत शादी करे, मर्द मर्द शादी करे। आपके पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों में इसको बच्चों को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये इंसानों के बुनियादी राइट्स है। वो काम जिन पर अल्लाह ने अजाब किया है कौमों पर, अब आपके बच्चों को बताया जा रहा है, जिनको आप पता नहीं कितने कितने पैसे भर के वहां पर झोंक रहे हो और उनके दीन का बंदोबस्त नहीं किया आपने, उनको बना रहे एथियस्ट वहां पर, और अल्लाह पकड़ेगा गिरेबान आपके। ये जो कुरान में आया था ना, व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा दफन कर दी जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में मारा गया था, इसका एक माना, बातनी माना यह भी है कि जिस बच्चे की अच्छी तरबियत हो सकती थी उसे दीनदार बनाया जा सकता था, लेकिन दुनिया करते 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 उसको झोंक दिया मादा परस्ती की भट्टी में। वो भी क़यामत के दिन अल्लाह से पूछेगा तेरा बेड़ा किसने घर किया? वो कहेगा मेरे माँ बाप ने। ये चाहते तो मुझे दीनदार बना सकते थे, लेकिन ये खुद भी मस्त थे दुनिया में, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, इन्होंने मेरा बेड़ा भी गर्क कर दिया। इसलिए कुरान कहता है उस दिन बाप भागेगा बेटे से, अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, क्योंकि यहां दुनियादारी में बेड़ा गर्क किया हुआ था। अब जब पकड़ का मौका आएगा तो भागेंगे क्यों? पहले तो जब तकलीफ होती थी बेटा याद आता था, बेटे को मां याद, अब भाग रहे क्यों है? इसलिए कि वो अपने हक न मुझसे यहां पर तकाजा करे और पकड़ के गए अल्लाह की बारगाह में, इसने मेरे साथ ये किया। तवज्जो फरमा रहे, केयरफुल होता है,
हर दुनिया का अक्लमंद इंसान केयरफुल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो दुनिया के मामले में बड़े मुत्तकी होते हैं, फूंक कहते हैं मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, मैं तो दूर से बता देता हूं डॉलर असली है या नकली है, मैं तो सूंघ के बता देता हूं इस नोट की खुशबू से कि ये असली है या नकली नोट है। इस तरह उड़ती चिड़िया। लेकिन जब दीन का मामला आता है, गाय बन जाता है, गाय। जैसे अल्लाह कहता है ये चारपायों की तरह है, इनको हमने अक्लें दी है लेकिन ये बात को समझते नहीं। तवज्जो फरमा रहे। बस ये तकवा हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये इस कुरान को वो एक्सेप्ट करेंगे जो बड़े केयरफुल लोग हैं, बड़ी एहतियात करने वाले हैं, और युमिनून बिल गैब, गैब को डिनाई नहीं करते। ये पहला, जैसे मैंने कहा तकवा का बिल्कुल पहला स्टेप केयरफुल होना। फिर जब खुदा की रहनुमाई लेते हैं फिर उनका दर्जा बढ़ता जाता है। गैब को डिनाई नहीं किया था, ये पहला स्टेप था। अब जब उसका मुताला हुआ, मुशाहिदा हुआ, आगे बढ़े, अब उस पर ईमान बढ़ता चला गया, अब दरीचे खुलते चले गए, इस दुनिया से आगे भी उनकी सोच परवाज करना शुरू हो गई। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। ये भी बिल्कुल नेचुरल है। यहां पे आप नमाज से मुराद वो कि जिसको अपने से ताकतवर पाते हैं। इंसान क्या करता है, आपने देखा होगा, छोटे अपने से छोटे अफसर से जब बात करता है तो उसे डांट पिला रहा होता है, लेकिन अपने से बड़े अफसर के सामने जब जाता है तो बड़ा नर्म हो जाता है। इंसान ऐसा होता, अपने से ताकतवर के सामने बड़ा, यानी मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका ने मसलन किसी कमजोर मुल्क पे हमला करना है, वो कोई ना कोई बहाना बना के कर देगा, लेकिन ऐसा वो रशिया के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है वहां पे फिर उतनी खानी भी पड़ेगी आगे से, और बड़ा खतरा है वहां से, वहां पे फिर केयरफुल होकर बात करेगा। तवज्जो फरमा रहे। इसी तरह ये इंसान जो अपने आप को, अपने वजूद को मोहताज पाता है, चीजों की जरूरत है मुझे, और कुछ अरसा पहले भी मैं नहीं था और कुछ अरसा बाद भी मैंने नहीं रहना, ये केयरफुल हो जाता है, और उस हस्ती के बारे में जिसे अभी नहीं जानता, फितरी तौर पर सोचना शुरू करता है कि वो कौन है, और वो जो भी है मुझे उसके सामने झुकना चाहिए। मोहताज झुकता है देने वाले के सामने, गनी के सामने। तो ये मोहताज भी जब अपने मोहताज होने का इदराक कर लेता है तो फिर उस गनी का तसव्वुर, चाहे उसको ना जानता हो, अभी किसी ने ना बताया हो, वो फितरत उसे कहती है झुक इसको, उससे टक्कर मत लेना, एहतियात करना। वयुकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते, यानी ये खुदा के साथ उनका राबता, उस जात के साथ, उस गनी बेनियाज के साथ उनका राबता क्या होता है, झुक जाने का। यही इबादत है, रूह इबादत यही है। उसके बाद फिर वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये मैं बिल्कुल इब्तदाई स्टेप बयान कर रहा हूँ। इस आयत के बहुत सारे दर्जात इब्तदाई, शुरू में, कि जब वो ये इदराक कर लेते हैं कि हमने इसके सामने झुकना है, फिर जो उनके पास है उसको भी देने में लैतुलाल नहीं करते, खर्च करते, देते, अपने पास रोक के नहीं रखते, यानी उसको खुश करना चाहते, उससे अजर के और अच्छे, मैं जब मर जाऊंगा तो क्या होगा। कितने लोग हैं इस वक्त दुनिया में, माल और दौलत के पहाड़ लगे हुए हैं, लेकिन मौत ने उनको डिप्रेशन का मरीज बना दिया हुआ, मौत के ख्याल ने उनको डिप्रेशन का मरीज बना दिया कि मैंने सारा कुछ छोड़ देना, मेरा क्या बनेगा। बस ये तीन सिफात मुत्तकीन की, युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। गैब पर ईमान नहीं कहते कुछ भी नहीं है, जो मेरे सामने नहीं है ही कोई नहीं। एहतमाम उस गनी और बेनियाज के आगे झुकने को बड़े एहतमाम से अंजाम देते हैं, उसकी इबादत कायम करना इसे कहते हैं। ऐसे फजूल सा काम समझ के कर लेंगे यार, कर लेंगे, कौन सी ट्रेन निकल रही है, पढ़ लेंगे हम नमाज को भी। अगर माँ बाप ताकीद कर रहे तो कहते हैं अल्लाह इतना सख्त नहीं, आपने ऐसे नाक में दम किया होता है। बाज बच्चे माँ बाप को ये कह रहे हो।
ऐसे नहीं होते, युकीम आकिल होते हैं। ये अकल उनसे कहती है कि अगर सबसे बड़ा वही है तो उसके काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं। आयत में लफ्ज़ नहीं है खुदा के रास्ते में, लेकिन बाकी आयत की रोशनी में कह रहा हूँ। यूनफिक खर्च का ये नहीं है कि जाके शॉपिंग मॉल पे खर्च कर देते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन उन पर खर्च करते हैं, ठीक है, ये मुराद नहीं है। यहाँ यूनफिकून, कुरान का जो यूनफिकून है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुराद है, ना कि किसी और रास्ते में। अलबत्ता इससे ये कोई ना समझे, बाज़ औक़ात समझाने के लिए बात की जाती है कि जो आपकी ज़िंदगी की सतह है बहुत दुनिया के मुकाबले इंसान ना करे, लेकिन अच्छा लिबास पहनना, इसमें कोई अल्लाह ताला ने रुकावट नहीं रखी। लेकिन वो बात गलत है कि जब अपनी दुनिया का मामला है तो कमाया किस लिए था, खुद पे नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, दरिया बहा दो। और जब खुदा की तरफ से कोई तकाजा हो दीन का, तब हिसाब किताब शुरू कर दो। अगर अभी दूंगा तो मेरे अगले 10 साल कैसे गुजरेंगे, 10 साल की प्लानिंग शुरू कर देता है। मैंने जो बचत की हुई है, जब मौज मस्ती पे लगाता है पैसे, कोई ख्याल नहीं करता, तो कोई नहीं आ जाएगा, ये भी तो कमाया है ना, और कमा ले। लेकिन जब खुदा का मामला आता है कैलकुलेशन शुरू कर देता है। इधर इस अल्लाह ने बताया अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें ये वादा करता है फकीर हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, मत खर्च करो, मत खर्च करो, मत खर्च करो। और दूसरी तरफ से क्या करता है, व यामुरुकुम बिल फ़हशा, उधर से अगर कोई बेहयाई की महफिल है कहता है लगाओ इसको, यारों पे नहीं लगाओगे तो इस जिंदगी का फायदा क्या। तुम्हारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की आंखें खोल जाए एक दफा आकर, इतना पैसा लगाओ इस पर, फलान सिंगर को बुलाओ जो एक दफा हिला के रख दे हर चीज को, लोगों को याद रहे बच्चे की शादी इतने जबरदस्त तरीके से की थी, लोगों को याद रहे न रहे, अल्लाह को नहीं भूलेगी, अल्लाह को नहीं भूलेगी कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से नाफरमानी की थी और एक निकाह के अलावा बाकी सारा शैतान का काम किया था। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते। आयत नंबर 4 जो है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक दफ़ा। ये गैब का मीनिंग भी सुन लें। गैब किसे कहते हैं, किसी चीज़ का निगाहों से ओझल होना, यानी जिन चीज़ों को आँख देख सकती है वो हमारे लिए सामने है, जिनको आँख नहीं देख सकती वो हमारे इंसान के लिए वो क्या कहलाएगा, गैब नहीं है सामने। गायब होना वो चीज़ जो इंसान के इल्म या उसके हवास से खमसा, 5 सेंसेस, ठीक है, हवास से खमसा ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चख सकता है, ना लम्स कर सकता है, ना सूंघ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन 5 में से एक में आए तो हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। एक गुरु ऐसा इंसानों जिनकी बुनियाद ये है, हालांकि ये बेअक्ली पर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको इंसान को पता ही नहीं था। मसलन आज कहते हैं कि एक चीज़ है जिसको डार्क मैटर का नाम दिया जाता है, एक चीज़ है जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं। मतलब कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि जो स्पेसशिप्स होंगी जो बहुत फास्ट ट्रेवल करेंगी स्पेस में आने वाले ज़मानों में, वो डार्क एनर्जी यूज़ करेंगी अपने फ्यूल के तौर पर। अब कोई कहे कोई है डार्क एनर्जी तो फिर ले आके भी खा, मैं नहीं मानता, तो मैं नहीं मानता, तू बेवकूफ़ है, तू नहीं मानता, तू जाहिल है, तुझे पता नहीं है। और कुरान ने यही कहा हुआ है, जिसको इनके इल्म ने जिसको अहाता नहीं किया था उसको इन्होंने झुटला दिया, इनको कौन हिदायत करेगा। ये तो बेअक्ली की बुनियाद है, जो तुम्हारे इल्म में नहीं है उसको डिनाई कर रहे हो तुम। डिनाई मत करो, हो सकता है 100 साल आने वाले बाद आने वाले तुम्हारी जहालत पे हंस रहे हो, कैसे जाहिल थे खुद जाहिल, कहते थे हो नहीं सकता, हंसेंगे बाद वाले आकर। तवज्जो फरमा रहे, हर वो चीज़ जो इंसान के इल्म और हवास से पोशीदा हो, और ये इंसानों के लिहाज से होता है, वरना अल्लाह के लिए कोई चीज़ गैब नहीं है। लिहाजा वो फरमाता है आलिमुल गैब व शहादा, शहादा शाहिद यानी सामने होना। तो गैब किसके लिए, यानी जो तुम्हारे लिए गैब है उसको भी जानता है, और जो तुम्हारे सामने है उसको भी जानता है, वरना उसके लिए दोनों शहादा है, उससे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, सूरह हश्र की आयत नंबर 22 है, यानी पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला। बस यहाँ पर गैब से मुराद वो तमाम अशिया हैं जो इंसानी हवास से मावरा है, और वो अशिया मुराद है कि जो बजरिया वही, बजरिया अंबिया जिनकी खबर इंसानों तक पहुंची है। तवज्जो फरमा रहे। तो इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी, इसको हम जारी रखेंगे। अगला जो संडे आ रहा है तो उसमें मैं हाज़िर नहीं हो पाऊँगा, कराची में हूँगा। उससे अगला संडे जो होगा इतवार, उसको इंशाअल्लाह ये दर्स होगा। खुदावंद आलम ने ज़िंदगी और मोहलत दी, और अलबत्ता अनाउंस कर दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम आप सब तक इत्तला दर्स की पहुँच जाती है या नहीं पहुँचती, टाइम, इसलिए कि नमाज अब बल्कि अगर आप इजाज़त दें 1 मिनट की मुझे, तो आपसे मशवरा कर लूँ। मिसाल के तौर पर अगले संडे को हम 7 से 8 बजे, ये संडे तो मिस होगा, 7 से 8 रखा जाए, या 7:15 से 7:15 रखा जाए, या नमाज मगरिबैन से पहले ले आए, आपके लिए क्या आसानी है? 7 से 8 ठीक है। बस 7 से 8 का मतलब ये है कि इंशाअल्लाह जैसे ही नमाज यहाँ ख़त्म होगी, अगर खुदा न खासा 4-5 मिनट ऊपर हो जाए, ये 7 से 8 का माना ये होगा, 7 से 8 ही अनाउंस करेंगे, लेकिन इसका माना ये होगा कि नमाज पढ़कर यहाँ पर इंशाअल्लाह आकर दर्स को हम शुरू कर देंगे। 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए नमाज की वजह से, तो वो हो सकते हैं। बस इंशाअल्लाह ये जो संडे आ रहा है इसको नहीं, इससे अगले संडे को 7 से 8 खुदावंद आलम ने इंशाअल्लाह चाहा तो ये दर्स दोबारा होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। जी जी ठीक है, याद आ गया। सही। कुछ ऐसे हैं जिनको सालिहीन कहा गया कुरान में, ये सालिहीन में से है, कुछ को मुखलिसीन में से कहा गया, लेकिन जैसे यूसुफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे मुसलमान बताओ, मैं मुखलिसीन में शामिल हो जाऊं, ये क्या फर्क है मुखलिसीन और? मैं अर्ज करता हूँ, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान करीम में अच्छे ग्रोह के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए, बुरों के लिए भी मुख्तलिफ हुए, अच्छों के लिए भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए। अच्छों के लिए मसलन मुत्तकीन, जन्नत के बारे में कहा गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत जो है वो हमने किसके लिए तैयार की है? मुत्तकीन के लिए तैयार की। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है मोमिनीन या मोमिनून, इसी तरह मुखलिसीन, और कभी आता है मुखलसीन, कभी आता है सालिहीन, कभी आता है मुखबितीन, कभी आता है कानितीन। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार, ये बहुत सारे लफ्ज़ हैं। फ़र्क क्या है इनका? एक अल्लाह का जो पसंदीदा बंदा है उसमें ये सारी सिफात मौजूद होती, वो इस्तिग़फ़ार करने वाला भी होता है, वो सालिह सही अमल करने वाला भी होता है, वो मुमिन ईमान रखने वाला भी होता है, वो मुखलिस हर काम खालिसतन अल्लाह के लिए करने वाला भी होता है। जितनी जितनी इन चीज़ों में कमी होती है उतना उतना मजमूई तौर पे बंदा जो है थोड़ा नाकिस होता है। तवज्जो फरमा रहे, ये जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी चीज़ें, हर लफ्ज़ अपने ही माना वाली सिफत हमें बता रहा होता है। और ये हो सकता है कि एक ही शख्स, ये मैं आपको अभी कुरान से अर्ज करता हूँ, आपको आयात ही की रोशनी में बताता हूँ कि एक ही शख्सियत, उसको अल्लाह कभी कहता है मोमिन, कभी कहता है सालेह, कभी कहता है मिसाल के तौर पर नबी। अलबत्ता नबियों के अलावा गैर नबी को नबी नहीं कहता, लेकिन देखें
हज़रत नूह के बारे में क्या फरमाया? मसलन एक जगह सूरह साफ़ात में हज़रत नूह का तज़किरा किया और वहाँ पे फरमाया फिर व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, नूह पर सलाम आलमीन में, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। नूह कौन थे? हमारे मोमिनों में से थे। मोमिन होना बहुत बड़ी दर्जात हैं ईमान के, लेकिन सबसे ऊपर दर्जे के मोमिन कौन है? नबी। मुस्लिम रसूलुल्लाह से कहा कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से कि मैं मुखलिस दीन को खालिस अल्लाह के लिए करके उसकी इबादत करूं, यानी इसमें कोई और शरीक ना हो। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे अमर किया गया कि मुसलमानों में पहला मैं हूं। सबसे पहला मुस्लिम यानी सर झुका अल्लाह के सामने तस्लीम होने वाला। मुझे कहा गया ए रसूल सबसे पहले आपको मुस्लिम होना है, सबसे पहले आप सर झुकाए अल्लाह के आगे। हजरत इब्राहिम की तारीफ की फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब रब अल्लाह ने कहा कि झुक जा, उन्होंने कहा मैं झुक गया रब्बुल आलमीन के सामने। ये अस्लिम वही इस्लाम है, मुस्लिम इसी से निकला। तो अब देखिए मुस्लिम का जब लफ्ज आता है वो अपना माना बता रहा होता है। बंदा हो सकता है वही हो जो मोमिन भी है, ठीक है, जो मुखलिस भी है, बंदा वही हो, लेकिन ये मुख्तलिफ एंगल से हर लफ्ज अपना माना बताता है और गोया ये दावत दे रहा होता है कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के सामने तुम्हारा सर तस्लीम खम रहना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर इस हालत में कि अल्लाह के सामने झुके हो, सरकशी की हालत में मत मरना। इसका मतलब ये नहीं है कि मरते वक्त नादरा वालों को कह देना कि मैं मुसलमान मार रहा हूँ, जब मेरा जनाजा पड़ा जाए तो उसमें मुसलमान मुझे, ये मुराद नहीं है। वला तमूतुन, इससे पहले क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालों खुदा से उस तरह एहतियात करो, खुदा के मामले में जिसको कहते हैं खुदा से डरो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उसकी वजाहत कर दी कि तकवा का हक क्या है? सरकशी की हालत में ना मरना, कि कोई अल्लाह की नाफरमानी तुम करते हो इस हालत में तुम्हें मौत आ जाए, इस तरह ना मरना। तो ये अल्फाज अपने मीनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, वरना अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मोमिन भी कहा है, अपने नबियों को मुखलिस भी कहा है और अपने नबियों को सालिह भी कहा है। तवज्जो फर इन्नहु काना इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन इन्नहु मिन इबादिनस सालिहीन, तवज्जो फरमा रहे। तो ये वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहिम के बारे में, दुनिया में हमने इसे चुन लिया था, आखिरत में सालिहीन में से होगा। सालिहीन को छोटी बात है, दर्जात है हर चीज़ के। ये अल्फाज हमसे ये कहते हैं कि ये जिस माना की तरफ इशारा कर रहे हैं वो माना अपने अंदर पैदा करो, वो सिफत अपने अंदर पैदा करो, उससे उसके पौधे को दरख्त बनाओ, परवरिश करो ताकि मजबूत हो जाए, तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। और जो जड़ी बूटियां हैं जो ख़राब करती हैं इस पाकीज़ा फसल को, उनको निकालो अंदर से, उनको स्प्रे करो, उनको दूर कर दो अपने वजूद से, ये ताकि तुम खालिस अल्लाह के बंदे बन सको। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।